नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, धार्मिक, आध्यात्मिक और मजेदार कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज हम आपको एक दिल को छू लेने वाली कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसका नाम है वृद्ध आश्रम। एक बार एक बूढ़ी माँ को उसके बेटे ने एक वृद्ध आश्रम में ले जाकर छोड़ दिया। यह वही इकलौता बेटा था जिसके लिए उसकी माँ ने जीवन भर संघर्ष किया। यह माँ दूसरों के घर बर्तन साफ कर अपने बच्चों को पालती थी। आज भी अपने बेटे को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसलिए आश्रम में रहने के लिए तैयार हो गई थी। वृद्ध आश्रम में रह रही माँ हमेशा अपने बहू बेटे को याद करती, अपने पोते पोतियों को याद करती, परंतु वह कभी भी अपनी माँ को याद नहीं करते थे। उसका बेटा कभी कभार एक आधी बार ही उससे मिलने आता था या फिर फोन पर ही बात कर लेता था। माँ दिन भर उनको याद करके रोती ही रहती थी। एक बार बूढ़ी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, पर कोई भी उन्हें मिलने नहीं आया। तब वृद्ध आश्रम वालों ने उनके बेटे को फोन किया, तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई है, वह आखिरी सांसें गिन रही है, तुम जल्दी से आ जाओ। बेटा बहू जब अपनी बीमार माँ के पास पहुँचे और बोले कि माँ, आपकी आखिरी इच्छा क्या है? माँ, अब हम तुम्हारे लिए और क्या कर सकते हैं? माँ ने कहा, बेटा, इस आश्रम में गर्मी बहुत है, मच्छर दिन रात बहुत ही तंग करते हैं, और तुम 2-4 यहाँ पर पंखे लगवा दो, जिससे कि यहाँ पर रहने वालों को कोई मुश्किल का सामना ना हो। फ्रिज ना होने की वजह से यहाँ हम बूढ़ों को कई बार भूखा ही सोना पड़ता है, क्योंकि बचा हुआ खाना गर्मी के कारण खराब हो जाता है। इसलिए बेटा, अगर चाहो तो तुम यहाँ पर फ्रिज भी लगवा सकते हो। ये सब बातें सुनकर बेटा और बहू बहुत ही चौंक गए और बोले, माँ, आपने ये सब कुछ हमें पहले क्यों नहीं बताया? और आज तो तुम जा रही हो, और इसलिए अब आज यह बातें क्यों बता रही हो? तो माँ बोली, बेटा, मैं ये सब तुम्हें आज इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कि तुम्हें भी ये सब तकलीफ सहनी पड़े, क्योंकि तुम यहाँ पर सब बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। बेटा बोला, माँ, मैं आपकी बात कुछ समझा नहीं। तो माँ बोली कि बेटा, तुम्हें भी थोड़े दिनों बाद मेरी तरह ही यहाँ पर आना पड़ेगा। मेरा मतलब है, तुम्हारे बच्चे भी जब तुम्हें यहाँ छोड़कर जाएंगे तो तुम यह सब बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। माँ की बात सुनकर बेटा और बहू की नजरें शर्म से झुक गई। उन दोनों ने माँ से माफी मांगी। माँ, हमें माफ कर दो। माँ, हमने आपकी तकलीफ को जरा सा भी नहीं समझा, पर अब काफी देर हो चुकी थी। अब माँ अपनी अंतिम सांसें गिर रही थी और वो मृत्यु के समीप पहुंच चुकी थी। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी ने दिल को छू लिया है। इस कहानी से जीवन की एक बहुत ही कड़वी सच्चाई सामने आई है कि माँ बाप जो जीवन भर अपने प्रयास से, जो जीवन भर अपनी मेहनत से हमें पाल पोस कर इतना बड़ा करते हैं, परंतु जब उनकी सेवा का समय आता है तो हम लोग क्यों पीछे हट जाते हैं। वही माँ जो अपने बच्चे को अपनी अंतिम सांसें गिन रही है, तब भी उसकी चिंता कर रही है, और बच्चे जीवन भर अपनी माँ बाप का एक सहारा देने की बजाय उसे बोझ समझते हैं, और अंत के समय में जब उनकी सेवा करने का समय आता है तो उनको वृद्धाश्रम छोड़ आते हैं। धिक्कार है ऐसी संतान पर। दोस्तों, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको हमारी ये दिल को छू लेने वाली छोटी सी कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करते जाएं। अगली बार एक और नई कहानी के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।